हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलवा रहे हैं यूजीसी नेट 2021 के टॉपर से। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं युक्ता जी। और युक्ता जी ने अभी हाल ही के एग्जामिनेशन के अंदर अपने कॉमर्स के जो जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश कर लिया है। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं युक्ता जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ 99.9 कितना वो बताने वाली हैं अभी, इतने परसेंटाइल के साथ अपने गोल को अचीव किया। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन युक्ता जी। Thank you, sir. Thank you. It's 99.94. 99.94 परसेंटाइल के साथ इन्होंने अचीव कर लिया, तो एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट है। तो आई वेलकम यू टू एवर स्टडी क्लासेस प्लेटफॉर्म। तो आपसे अब जानने वाले हैं जी। तो आप शेयर कीजिए अपनी जर्नी के बारे में कि कब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे जेआरएफ के लिए तैयारी करनी है, और आपने अच्छे से तैयारी करके इस गोल को पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर लिया। तो इनिशियली तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज जो जून 2020 वाला अटेम्प्ट था, तो तब तो जी। मैंने सोचा था कि देना ही नहीं है अभी अटेम्प्ट, ओके। बिकॉज अभी कोई फायदा नहीं, अभी होगा भी नहीं तो फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट में। हाँ बट हाँ हाँ। देन जब एनटीए ने मर्ज कर दिए, देन आई डिसाइडेड कि अब एक अटेम्प्ट तो और हम लूज नहीं कर सकते। राइट। तो देन आई स्टार्टेड कि हाँ, आपको करना ही पड़ेगा प्रिपरेशन, जैसा होगा वैसा होगा, देखा जाएगा। तो तब आई फिल द फॉर्म जब मर्ज हो गई साइकिल्स। तो ओके तब से आई स्टार्टेड विद माय प्रेपरेशंस। ओके ओके। तो आप साथ में एमकॉम भी कर रहे थे प्रिपरेशन के साथ। Yes, yes. तो हाउ I डिड यू just मैनेज। enrolled in. ओके, तो हाउ डिड यू मैनेज, आपके वहां भी क्लासेस होते होंगे, असाइनमेंट्स होते हैं बहुत सारे, ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो कैसे आप दोनों को साथ साथ लेके चल रहे थे। एक तो थैंकफुली देवर ऑनलाइन क्लासेस, तो मुझे इतना ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट ओके नहीं करना पड़ रहा ओके था। ओके ओके। एंड दूसरा व्हाट आई फेल्ट वाज, बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे पेपर 2 के हैं, हाँ हाँ। वो वही है जो हमारे को एमकॉम में भी पढ़ाए जाते हैं। ओके ओके तो ओके इट्स लाइक वो वाले कॉन्सेप्ट्स में उसमें से ज्यादा बेटर कर रही थी। ओके एंड देन फ्री टाइम में हम पेपर 1 की प्रेपरेशन कर रहे थे मतलब। ओके ओके ओके। तो आपका जो सिलेबस था एमकॉम का, आपने उसे थोड़ा सा रीओरिएंट कर दिया यूजीसी नेट के लिए। हाँ, बिकॉज अभी हम फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं, बहुत हम्म। सारे अब चीजें हैं जो हम नेट के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी। तो वही वाली चीजें अब रिवीजन एमकॉम सेमेस्टर 4 में भी हो जाएगा। ओके तो पेपर 2 कॉमर्स का तो आपके एमकॉम के सिलेबस के साथ ही चलता गया। ओके ओके ओके, चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। बट वहां पे जब एमकॉम का पेपर होता है और जो बीकॉम के पेपर देते हैं, तो इन्होंने डीयू से बीकॉम किया है, हंसराज कॉलेज से इन्होंने बीकॉम किया हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो जैसे आपने बीकॉम में एमकॉम में पेपर दिए, तो देवर डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करना था, तो इसके लिए आपने अपनी प्रिपरेशन में कुछ ऐसा कुछ किया, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चला कि अच्छा ऐसे हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, या कैसे आपने अपने आप को ऑब्जेक्टिव के लिए ढाला, वो चीज जानना चाहेंगे। लाइक आई यूज टू वॉच द यूट्यूब वीडियोज, या कोई ओके। कॉन्सेप्ट अगर क्लास में अगर सर इज एक्सप्लेनिंग, इन हम्म। कॉलेज में भी, हम्म। देन आई यूज टू मेक हैंड रिटन नोट्स, बिकॉज जैसे ओके। आपने कहा कि वहां तो इट्स सब्जेक्टिव पेपर हम्म। एंड नेट का इट इज ऑब्जेक्टिव पेपर। हम्म। तो हैंड रिटन नोट से फिर वो कॉन्सेप्ट मेनली ग्रास्प करके, एंड देन हाँ अल्टीमेटली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करना, जैसे आपने भी जो एमसीक्यूज बाद में हम्म। करवाए। तो हम्म। एंड में तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है तो जी। ऑब्जेक्टिव बनाने का यही तरीका है दैट वी मेक हैंड रिटन नोट्स, एंड हम्म। उन्हीं से हम रिवाइज करते रहे जी जी कॉन्सेप्ट्स जी को। जी जी। तो हैंड रिटन नोट्स को इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने कैसे बुलेट पॉइंट्स वगैरह या बिल्कुल जो की पॉइंट्स हैं हाँ, वही लिखे। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प बिल्कुल शॉर्ट। नोट्स, बिकॉज अल्टीमेटली वहां पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जी तो जी जी। इतना ऑब्जेक्टिव नोट्स ही रखने का फायदा है। बिल्कुल ठीक कहा जी इन्होंने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज जब से एनटीए ने ये लेना स्टार्ट किया है तो जी लेवल उसका इंक्रीज हो गया है, जब जी सीबीएसई ले रहा था। जी जी तो जी। फायदा ये है, जब एनटीए ने स्टार्ट करा वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का ज्यादा फायदा है। एंड अगेन वो करने के साथ साथ मॉक्स लगाना भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जी अब क्वेश्चंस की लेवल और बढ़ता जा रहा है, तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आने की बहुत कम चांसेस हैं। जी तो मॉक्स भी जरूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूरी है। जी जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हुए, क्योंकि जो विजडम ये दिखा रहे हैं कि पहले सीबीएसई था और बाद में एनटीए आया तो पैटर्न चेंज हुआ, और अभी एमकॉम कर रहे हैं और पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल लिया है। तो एग्जामिनेशन पे भी पहले थोड़ा सा इन्होंने रिसर्च किया कि अच्छा ये एग्जामिनेशन है, इसमें ऐसे पहले हो रहा था, अब ऐसे हो रहा है, तो इस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन पे सीधा ये नहीं कूद गए, इन्होंने पहले समझा कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है इस एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा सकते हैं, और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर किया आपने। यस सर।
जी जी जी, बिकॉज चलिए। पैटर्न चेंज हो रहा है एंड कंपटीशन काफी इंक्रीज हो रहा है, तो अब राइट। हम पुराने पैटर्न को लेके बैठ नहीं सकते, जी बिकॉज अब बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो जी हमें भी उस हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा पैटर्न जी को अपनी पढ़ाई। जी 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 जी। और मतलब इन्होंने ऐसा पहले अटेम्प्ट में किया, तो मतलब ये बाकी सब चीजों से सीख रहे थे। ऐसा नहीं था कि सारी गलतियां हमें खुद ही करके सीखना है। जो बाकी लोगों को ऑब्जर्व करो, बाकियों को देखो, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने ये गलती नहीं करनी है, मुझे एकदम पहले ही अटेम्प्ट में इस गोल को क्लियर कर लेना है। यस एब्सोल्युटली। जी जी जी। अब ये भी जानना चाहेंगे कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप जेआरएफ अचीव करने के लिए? कोई ऐसा फिक्स टाइम रखा हुआ था आपने? नहीं, कोई ऐसा फिक्स ड्यूरेशन नहीं थी, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरी स्ट्रैटेजी पहले यही थी कि मैं पहले 10 यूनिट्स कंप्लीट कर लूं, ओके 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एंड 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 2। ओके। तो पहले ये स्ट्रैटेजी थी कि 20 यूनिट्स अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट एक बार मुझे पता चल जाए, फिर प्रैक्टिस तो बाद में, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बची है। तो कभी इट इज यूज टू स्ट्रेच फॉर 2-3 आवर्स अ डे, कभी 4 to 5 आवर्स अ डे, हम्म। फिर कभी सिर्फ किसी किसी दिन पूरा पेपर 1 खींचा, किसी दिन पेपर जी 2 खींचा, जी। फिर किसी दिन थोड़ा थोड़ा मिक्स किया। तो फिक्स्ड आवर्स ना रख के मैंने एक मतलब फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी, बिकॉज ठीक है। मैंने ये फोकस रखा कि पहले दोनों के 10-10 यूनिट्स हो जाएं, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस पे और आगे फर्दर उस पे चलेंगे। जी, तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एक ही टाइम पे आप एक यूनिट उठाते थे, या फिर आप मल्टीपल यूनिट्स को भी एक साथ करते रहते थे? नहीं, 1 यूनिट एट अ टाइम। वन यूनिट एट अ टाइम। ओके 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 ओके। ठीक है, तो इनकी अप्रोच रही कि उन्होंने एक यूनिट को पकड़ा और उसको अच्छे से दौड़ाला, और फिर अगले पे बढ़े। यस यस। जी जी जी, ठीक है। और लास्ट में आपने रिवीजन के लिए अपने लिए कुछ टाइम छोड़ा था कि अब इस टाइम पे बस मुझे रिवीजन ही करनी है या कुछ प्रैक्टिस ही करनी है? हाँ, रिविजन जब मेरी 10 यूनिट्स 10-10 दोनों के हाँ हो गए, देन हाँ। हैंड रिटन नोट्स प्लस यूट्यूब वीडियोस, प्लस जैसे मैंने आपकी भी वीडियोस देखी तो एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। तो ओके लास्ट में मेजती ये था कि प्रैक्टिसेस ऑफ एमसीक्यू ही मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। ओके एंड एक अच्छी पॉइंट मेरे को ये लगता था, आई वाज इन द टेलीग्राम चैनल आल्सो ऑफ ओके योर ओके group. So sometimes it used to happen that I was not able to attend the YouTube sessions. ओके So I just used to read those PDFs. ओके। And उसी से, because एक प्लस पॉइंट जो पीडीएफ्स में मुझे पर्सनली लगता था वो ये था कि एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड होती थी उन जी पीडीएफ्स में। जी जी तो जी। उससे ये होता था कि चलो अगर मैं सेशन अटेंड नहीं कर पा रही हूँ तो आई कैन रीड द हम्म पीडीएफ, एंड हम्म। उससे मुझे एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाएगी कि ये आंसर क्यों सही है, ये जी क्यों सही नहीं। जी। तो वो एक चीज आ गई कि लास्ट में प्रैक्टिस एमसीक्यूज, हम्म। यही सब की स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके ओके ओके। तो जैसे आपने बताया कि पेपर वन और पेपर टू के 10-10 यूनिट्स आपने खत्म किए, तो ऐसा भी था कि कुछ यूनिट को आपने कि चल इसको इतना ही कर लेती हूँ, अब इतना और आगे नहीं हो रहा, और कुछ यूनिट्स को आपने बहुत अच्छे से किया, तो ऐसा भी कुछ किया आपने कि सभी को अच्छे अच्छे से बिल्कुल 100% किया? नहीं, मैंने सभी को कि एक्चुअली दिस हैज बीन फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक स्कूल ओके। में भी, लाइक फ्रेंड्स से हाँ। कि ये वाला तो टॉपिक हो ही नहीं रहा, ओके। या वो होता था ना कि आने तो 6 ही क्वेश्चंस हैं तो कोई भी हाँ 6 चैप्टर करके हाँ चले जाओ। तो हाँ। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रहती कि नो, मतलब मैं पूरा ही सिलेबस करके ही अच्छा। जाऊंगी, ओके आधा सिलेबस मैं नहीं करूंगी। ओके ओके। जैसे तो वो एक इसमें जोक भी होता है मेरी कि वो कहते हैं कि 10 में से 6 अटेम्प्ट करो, वो ये युक्ता 10 में से 10 करके आती थी और कहते थे कोई भी 6 चेक कर लो। नहीं, अटेम्प्ट तो 6 ही करते थे, अच्छा। बट तैयारी 10 के 10 की करते थे, क्योंकि ओके पता तो होता नहीं था कौन से 6 आने वाले हैं। ओके। बट मेरी हमेशा से, इवन इन स्कूल, इवन इन ग्रेड और पोस्ट हाँ, ग्रेड में भी यही है कि ओके आई यूज्ड टू डू ऑल, लाइक पूरा सिलेबस अच्छे से। ओके। फिर तो उसके बाद देन यू आर की हम्म कॉन्फिडेंट कि हाँ, हम्म कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं हम्म। आंसर कर पाऊंगी आसानी ठीक है से। ठीक है। आप कुछ भी उस पे फेट पे या लक पे ऐसे छोड़ते ही नहीं थे, जितना मेरे मैक्सिमम कंट्रोल में रहे उतना बढ़िया है। हाँ, मतलब लक पे मैं छोड़ती नहीं थी, बट हाँ, आई वुड से कि मैं लक में बिलीव बहुत करती हूँ, लाइक ओके। डेस्टिनी, बिकॉज आई हैव फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनकी 0.02 से उनका जेआरएफ रह गया, तो ओ। आई बिलीव इट इज हार्ड वर्क प्लस लक, प्लस अ तो लिटिल तभी बिट ऑफ आप लक। कुछ कर पाओगे। राइट या राइट राइट राइट। एब्सोल्युटली। जी जी जी, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा युक्ता जी से बात करते हुए। तो अब इन्होंने अपने ये गोल को तो अचीव कर लिया है, तो अब इनसे जानते हैं कि आगे क्या गोल है इनका। अभी तो एमकॉम इन्होंने कंप्लीट करना है, तो उसके बाद अब इनका क्या गोल रहेगा? सर, पीएचडी में एडमिशन, लाइक अभी टीचिंग आई विल डेफर फॉर सम टाइम, ओके। एंड फर्स्ट पीएचडी में मैं एडमिशन लेने की अब ट्राई करूंगी पहले। जी 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 जी, चलिए, हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप अपने जो पीएचडी वाले गोल हैं उसको भी फटाफट से अकम्प्लिश करें, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च आप कर दें, और उससे हमारे देश को आप बहुत आगे लेकर जाएं। थैंक यू सर, थैंक चलिए, यू। अब आपसे फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम, आने वाले जो जेआरएफ्स हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि बस अब वो अपने गोल को अचीव कर लें, वो 0.01 वाले मार्जिन से भी ना रहें?
क्या आप उनके लिए कहना चाहेंगे? 3 वर्ड्स में मैं इसको समराइज करना चाहूंगी, दैट इज जस्ट बी कंसिस्टेंट। बिकॉज बहुत स्पेशली ये वाले जो 2 अटेम्प्ट मर्ज किए उसमें बीच में एनटीए की तरफ से जब कुछ भी नहीं आ रहा था तो हम सब बहुत परेशान थे कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो 1-2 महीने के लिए सभी परेशान थे कि अब क्या फायदा। फिर जब एनटीए ने फाइनल नोटिस निकाला तो अब सबको रियलाइज हुआ कि हाँ अब तो पढ़ना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो आई बिलीव कि अपनी, चाहे आप दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ो बट पढ़ो, ताकि उसका टच भी बना रहे। तो कंसिस्टेंसी इज द की इस चीज में, आई फील। ओके ओके ओके, तो फाइनली कंसिस्टेंसी इज द की। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा युक्ता जी से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन युक्ता जी के साथ। अब इनसे विदा लेने का टाइम आ गया है। सो थैंक यू युक्ता जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बातें करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी। मोस्ट वेलकम युक्ता जी। तो इस सेशन को एंड कर रहे हैं जी। सो थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।